हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस जो बैच है, क्लास है, वो 4 है, चौथी है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और फटाफट से आंसर भी देना है। और फाइनली ये भी बताना है कि भाई आप लोगों के नंबर कितने हैं। एसएससी जीडी वाले बच्चे, सभी बच्चे। और याद रखना, अगर कोई और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, प्रैक्टिस बैच है। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। और भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद। सभी बच्चे बच्चे जुड़ जाइए एक बार जल्दी से भाई, और वीडियो को शेयर करते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी याद रखना। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि इसका जो आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। दंपत्ति, माननीय, विधुर या प्रत्यर्शी। तो याद रखना ए आंसर दंपत्ति। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सी संधि है। याद रखना, जल्दी से आंसर दो बच्चा, सिर्फ आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। ग्रीस में, तो याद रखना, ग्रीस में याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, क्या आ रही है भाई इसके अंदर। इसमें क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, देखिए। और जहां पर मैंने आपको बताया था बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, जिसकी में यहां पर मात्रा आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, वो क्या है याद रखना। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है। तो याद रखना, तुम आ गया, मैं होता तो एक वचन, और तुम हो गई तो बहुवचन। तो किससे हो जाएगा, बहुवचन से। तो 3 का क्या होगा, बी। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए भाई, और लाइक भी और आंसर भी करते रहिए। इसी तरीके से बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है सभी लोगों का। जल्दी से शेयर करते रहिए भाई, और जल्दी से आंसर भी दीजिए। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा। देखिए सम्मान का शुद्ध रूप क्या है, ए। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आंसर देते रहे भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दें। अपने दोस्तों को बोल दीजिए जो क्लास है, हिंदी की प्रैक्टिस बैच है, वो शुरू हो चुका है, जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। प्राण, भसम, हिंद, चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, प्राण। ए आंसर बिल्कुल सही है, 5 का ए। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूह के बारे में बोल रहा है, तो याद रखना समूहवाचक क्या होगा, समूहवाचक है सभा। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है। याद रखना, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग है खाट। तो इसमें जिस भी बच्चे ने क्या है, खाट दिया है, वो बिल्कुल क्या है, सही है। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ में, इनमें से लिंग के भेद कौन सी हैं। लिंग का जो भेद है वो कौन सा है। याद रखना, पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसकलिंग भी होता है, इसे उभयलिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उभयलिंग भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। और जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अभी तक सभी बच्चों का राइट आंसर जा रहा है। इसी तरीके से दीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी। जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, खटमल शब्द है। खटमल क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, खटमल जो शब्द है वो जेंडर कौन सा होगा, पुल्लिंग है। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसी के साथ में, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। याद रखना, जो पुल्लिंग की बात है वो कौन सा है, गिलास, अदालत। ए और बी दोनों इनमें से, याद रखना गिलास जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बेटा, याद रखना बच्चा, गिलास। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, पेंसिल शब्द क्या है। तो याद रखना, पेंसिल जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग। बी आंसर बिल्कुल सही है। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को इसी तरीके से शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी, और फाइनली आपको नंबर भी बताने के आपके नंबर कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सी जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो याद रखना, कौन सा बनाया गया है। तो ये है ए आंसर, बुढ़ापा। बिल्कुल सही है, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि बुढ़ापा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। कर्म क्या होगा, देखना, पेड़ से फल गिरना, मैंने हरि को बुलाया, लड़का। तो याद रखना, मैंने हरि को बुलाया, क्या आ रहा है, को। इसमें विभक्ति आ रही है को, क्योंकि कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को होती है। जहां पर भी हमें को दिख जाए वही क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद दे रखना। तो हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, धातु के कितने भेद होते हैं। याद रखना, धातु के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, धातु के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है मूल धातु, और सेकंड होती है, याद रखना, यौगिक धातु। ये दोनों ही धातु के क्या होते हैं, रूप होते हैं या भेद होते हैं। याद रखना,
तो जल्दी से भाई आप लोग क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और लाइक भी, और इसी तरीके से आंसर दीजिए। लगभग सभी बच्चों के जो आंसर है अब तक सही आते जा रहे हैं, बस 1 या 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो जल्दी से भाई वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स भी। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? देखिए कालवाचक अव्यय इनमें से कौन सा? अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कहां जाएगा, सोहन इधर गया है, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। तो याद रखना अब से ऐसी बात नहीं होगी। तो ए आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही है भाई। क्या है? ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो याद रखना अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं भाई? 99। ए आंसर याद रखना कितना है? 99 भेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? सर्वनाम के 10 भेद हैं। कितने हैं? 10। सॉरी 10 नहीं, कितने होंगे? 11 हो जाएंगे भाई। सी आंसर गलत हो जाएगा। कितने हैं? बी आंसर बिल्कुल राइट है, 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? याद रखना 11 भेद है सर्वनाम के। और मुख्य रूप से कितने होते हैं सर्वनाम के भेद? 6 होते हैं, मुख्य रूप से 6। और टोटल कितने भेद होते हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, श्याम सोता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक। श्याम सोता है, देखिए कहां सो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन बस वो सोता है, तो कौन से कर्म नहीं है, और जिसमें भी कर्म नहीं होगा वो क्रिया होगी अकर्मक। तो ए आंसर बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद है वो होते हैं 2, 4, 3, 5। याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा? 3 होगा। जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, श्याम सोता है, यह वाक्य देखिए फिर दोबारा से रिपीट हो गया, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप खुद दीजिए कमेंट्स करके, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? देशज के बारे में बात करते हैं, रखना देशज कौन सा हो जाएगा? चिड़िया। चिड़िया कौन सा शब्द है भाई? याद रखना देशज है। चिड़िया कौन सा शब्द है? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से शब्द तत्सम शब्द से हिंदी बनाया गया है? तो याद रखना वो है आम। ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने आम दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही है भाई, ये याद रखना। इसी तरीके से आंसर बहुत लग रही है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? याद रखना संगम, ग्रामीण, सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना वो क्या है? सम्मेलन। क्या कहलाएगा? सम्मेलन कहलाएगा। सी आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है वही बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना अर्थ के आधार पर क्रिया के संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके भाई 99 यानी कि 99। आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अभी भी पहले आगे दोबारा से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? हवा का पर्यायवाची भाई इतना आसान पूछ रखा है, और एसएससी जीडी का क्वेश्चन याद रखना क्या हो जाएगा? ब्यार। क्या हो जाएगा बच्चा? ब्यार, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, या बहुत आदर करना। रखना बहुत चालाक होना। क्या आंसर हो जाएगा भाई? बी आंसर। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, परेशान होना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना। तो अपना क्या पाना याद रखना, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट क्या है भाई? जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है, कर्म का फल भोगना। अपना क्या पाना याद रखना, कर्म का फल भोगना। तो डी आंसर क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंच न आने देना, आसान डोलना, आसन डोलना, या आसमान टूट जाना। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखना चोर का जो शब्द है वो क्या होगा? मोसक। ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो मोसक शब्द क्या है? इसका बिल्कुल सही आंसर है। भाई जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो याद रखना पतझड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? वसंत। ए आंसर बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, और मोस्टली सभी बच्चों के जो आंसर है वो सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियां का अर्थ बताइए। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा? सही निर्णय
कपटपूर्ण आचरण या ए और बी दोनों याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध का दूध, और याद रखना इसका हो जाएगा सही निर्णय। ए आंसर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है, ए आंसर बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनात्मा, अनादर, अमीर, इनमें से क्या हो जाएगा, ए अनात्मा। भाई जल्दी से आंसर देते रहिए इसी तरीके से। लगभग हम लोग 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों के कितने स्कोर होते हैं, ये भी बताते रहिए। और अगर इसी प्रकार की आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या है, आप लोग क्या है व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में, तरुण का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। तरुण का, तो तरुण का क्या होता है याद रखना, इसका होता है वृद्ध होता है, याद रखना। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है, तो याद रखना सही क्या हो जाएगा, अंश, हिस्सा, बिल्कुल नहीं, इसका तो मतलब एक होता है कुल, कुलराना ये भी नहीं, तरंग, घोड़ा ये भी, तो इसका हो जाएगा याद रखना क्या हो जाएगा, उपकार और भलाई। किसके बारे में पूछा है, युग्म शब्द सही है। युग्म का मतलब होता है विलोम, युग्म का मतलब क्या है भाई मेरे, याद रखना विलोम, तो क्या हो जाएगा उपकार का भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है, तो क्या हो जाएगा, नगर, शहर, नशा, मंद, नारी, स्त्री, निशान चिन्ह। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, वो होगा निशान चिन्ह। क्या होगा, निशान चिन्ह, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद मैंने आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, लंबाई, श्याम, घर, सभा, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में कह रहा है, तो क्या हो जाएगा याद रखना लंबाई, ए आंसर बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा याद रखना, कलश, कल्याण, रसायन या पुण्य। इसमें क्या हो जाएगा याद रखना, पुण्य जो है वो गलत हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। और ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं, तो कौन से संज्ञा के भेद हैं, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक भी, भाववाचक भी, और यह है सभी, बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो देखिए संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के लास्ट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो बच्चे इस वीडियो को प्रारंभ से देखना शुरू कर दीजिए, और अपने फाइनली 40 में से आप कितने नंबर स्कोर करते हैं वो मुझे बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मक्खियां मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है याद रखना, इंतजार करना, लाभ के बदले हानि होना, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य याद रखना, बेकार बैठे रहना। सी आंसर बिल्कुल सही। इसी के साथ आज की जो हमारी जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो क्या होता है, समाप्त होता है। बाकी के आप लोग हमारे YouTube से क्या है, बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, और इसे भी ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।